सुबह से सिर्फ थैंक यू विंस के चैंट्स लगाने का मन कर रहा है, राइट? थैंक यू विंस फॉर गिविंग अस थ्योरी। आई मीन इफ देर इज समथिंग जो कि विंस मैकमैन ने राइट करा है वो हमें थ्योरी देकर है ना। थ्योरी के अलावा और जिंदगी में क्या ही दिया है? अंडरटेकर, हाँ वो तो वैसे भी कोई ना कोई बन ही जाता है, बट थ्योरी बनना मुश्किल है भाई। तो यस सो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस। मतलब अगर ये आर्टिकल नहीं आता तो मेरे को बनाना पड़ता 10 वेज जिस तरीके से WWE चेंज हो जाएगी विंस मैकमैन की रिटायरमेंट के बाद। तो वो क्या क्या चीज़ें होने वाली वो देखने वाले। 2-3 छोड़ देंगे हम, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। लेट्स रिव्यू की एक्चुअली में हमारे क्या ओपिनियंस है कि एक्चुअली में वो चेंजेस होंगे भी या नहीं, जिसकी शुरुआत ही रखी है द रिटर्न ऑफ टैग टीम रेसलिंग। वेल इज इट अ सरप्राइज कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू जो था जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऊसोस का मैच देखने को मिला था, वो कुछ ज़्यादा ही अलग था, कुछ आपको देखने में लग रहा था। आई मीन हो सकता है कि एक्चुअली में रिटर्न ऑफ टैग टीम रेसलिंग देखने को मिल ही जाए, बिकॉज विंस मैकमैन जिस तरह से हम उनको जानते हैं उनको ये चीज़ें पसंद तो हैं बट थोड़े कम लेवल पे। विंस मैकमैन के दिमाग में हायरार्की बन रखी है, टैग टीम रेसलिंग और उस हायरार्की में शायद से उतना ऊपर फॉल नहीं करती जो कि हमको क्लियरली विजिबल होता था। एंड इट्स नॉट दैट कि टैलेंट खराब था, अगर टैलेंट खराब होता तो हम सोच सकते थे कि हाँ चलो ठीक है, बट इफ़ यू हैव गाइज लाइक देम तो फिर आपको पता होना चाहिए कि टैग टीम रेसलिंग में भी मैचेस अच्छे हो सकते हैं। तो आई थिंक टैग टीम रेसलिंग मेरे हिसाब से रिटर्न करती दिखाई दे सकती है, यानी कि जिस तरह से आपको NXT का स्टाइल या फिर ऑल एलीट रेसलिंग का स्टाइल देखने को मिलता है जहाँ पर वर्क रेट पर भी फोकस होता है, तो अगर उसको कंबाइन कर देंगे विद स्टोरी लाइन तो आई थिंक वो WWE में रिटर्न करता दिखाई दे सकता है, अनटिल अनलेस उसमें विंस मैकमैन के फाइनल डिसीजंस नहीं है। बिकॉज ऐसा हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि भाई साहब आप जो है वो रिटायर तो हो जाता है लेकिन पीछे से वो कॉन्स्टेंटली चीज़ें बोलता रहता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर कुछ फ़र्क तो दिखाई देगा नहीं। अगला उन्होंने रखा है केविन डन, सिर्फ केविन डन, कि हाँ भैया केविन डन जो है चेंज होता दिखाई देगा, या फिर केविन डन जिस तरह से ऑपरेट करते हैं हमें वो चीज़ चेंज होती दिखाई देगी। अभी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को केविन डन के बारे में नहीं पता होगा। तो बैक स्टेज में बेसिकली उनका काम क्या होता है, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो किस तरीके से दिखेगा, कौन से कैमरे एंगल से दिखेगा, वो केविन डन डिसाइड करते हैं कि हाँ भैया कैमरा एंगल 1 या फिर 2, और इसी तरीके से आपको दिखता होगा जैसे कैमरे स्विच होते हैं तो वो केविन डन करते हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले 10 साल में आई थिंक हमने बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने वाले कैमरे स्विच देखे हैं, जो कि केविन डन को कुछ तो हो गया या उन्होंने नई स्ट्रैटेजी अपनाई या फिर जब से उनको नए कैमरे मिले वो बौखला गए, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और लोगों ने कंपेयर भी किया है, आप अगर 2008 या 9 का भी मैच उठा लोगे और फिर आज का मैच उठाओगे आपको पता चलेगा कि एक मूव के लिए या फिर एक फिनिशर के लिए कितना कैमरा चेंज होता है और कितना इम्पैक्ट उसमें दिखता है। जबकि आप पहले कैमरे के उठाओगे तो उसमें आपको लगेगा कि अरे हाँ इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन आज के उसमें फील नहीं आ रही वो, जो कि इसीलिए केविन डन को लोग चाहते हैं कि वो निकल जाए। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि हाँ भैया इस बंदे को निकालो या फिर इस बंदे को बोलो भाई सुधर जाए यार, जैसे पहले था वैसे ही कर देना, पहले भी तो तू ही कर रहा था या पहले कोई और थोड़ी आ रहा था। तो आई थिंक अगर स्टेफनी मैकमैन वो चीज़ करवा पाए 1-2 रैप्टे खिला के तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ प्रो रेसलर्स या फिर हम जो कि कुछ ज़्यादा घुसे हुए हैं उन्होंने नोटिस करी है। मेरे को पता है कि मेरे कॉलेज में जो एक फ्रेंड था उसने भी ये चीज़ बोली थी और वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल WWE देखता है। उसने यही बोला था कि पहले का जब मैं WWE देखता था उसमें तो इतना घूमता नहीं था कैमरा, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही होता है। देन आई नोटिस्ड कि हाँ फिर तो पक्का गड़बड़ी होगी कुछ। अगला उन्होंने रखा है डिक्रीज इन पार्ट टाइम रेसलर्स, यानी कि इस समय जो पार्ट टाइम रेसलर्स है उनके नंबर ऑफ सुपरस्टार्स में कमी देखने को मिलेगी। वेल आई डोंट नो मैन, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि जितना वो और भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच करेंगे आई थिंक नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा ही बढ़ेगी। जैसे भी टाइसन फ्यूरी को ये लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोगन पॉल भी 2-3 साल का भले ही कितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका रहेगा तो वो पार्ट टाइम ही, वो थोड़ी ना फुल टाइम रॉ स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाला है। तो आई डोंट नो कि इसमें कितना ट्रूथ हो सकता है कितना नहीं, बट हाँ
पार्ट टाइम रेसलर्स में कोई डिक्रीज नहीं आने वाला। इसमें स्टेफनी मैकमैन और विंस मैकमैन का थोड़ी है भाई। हो सकता है कि ज़्यादा सेलिब्रिटीज अब आने लग जाए डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो फिर अगला जो चेंज है वो है कि एंड ऑफ नेम शॉर्टनिंग, यानी कि जो नेम को छोटा कर देते हैं। स्पेशली रिसेंट के केसेस में हमने देखा कि भाई साहब थ्योरी का नाम चेंज कर दिया, शॉर्ट्जी हो गया, अंड्रादे था, मैट रिडल इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल, अलेक्जेंडर रूसेव, रिमेंबर अलेक्जेंडर ही हटा दिया पूरा, तो पूरी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। और मेरे को तो पता नहीं उनको ऐसे क्यों लगता है कि एक नाम में अच्छा इफेक्ट होता है। मेरे को तो लगता है कि एक नाम में थोड़ा सा रेपुटेशन तो घटती ही है, जितना दो नाम में जो वट पड़ता है वो एक नाम में पड़ता नहीं है। बट खैर कोई अगर सुपरस्टार अच्छा होगा वो तो खैर एक नाम में भी चल जाएगा, जैसे रिडल का हम देख रहे हैं, वो बंदा तो तबाही मचा रहा है। तो आई डोंट नो कि स्टेफनी मैकमैन को इन चीज़ों से कितनी दिक्कत होती है, बट हाँ आई थिंक ये भी एक ऐसा चीज़ होगी जो कि शायद से लोग चाहेंगे, क्योंकि इस पर भी लोग बवाल मचा देते हैं। और जिस चीज़ पर फालतू में बवाल मच रहा है मेरे हिसाब से तो उसको फिर बंदी कर देना चाहिए। क्यों आपको ज़बरदस्ती के लफड़ों में पड़ना है भाई। अगला है क्रिएटिव फ्रीडम। ब्रो क्रिएटिव फ्रीडम हेल नो, मतलब मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए और वो क्रिएटिव फ्रीडम को ऐसे ही ओपनली दे दे किसी को भी। डेफिनेटली नो, नेवर। हमने ऑल एलीट रेसलिंग का हाल देख रखा है भाई। नहीं यार, एक तो फनल में ना एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपकी चीज़ों को फिल्टर, हाँ ये आप कह सकते हो कि ये लोग अपने अपने आइडियाज़ आए अपने, और फिर अपने आप ये लोग खुद क्रिएटिवली डिसाइड करें कि हाँ भैया हमें इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। इंस्टेड कि आप सिर्फ भरोसे बैठे रहो कि भाई जो राइटर ने लिख के दे दिया हमें वो ही करना है। आप सुपरस्टार से पूछो कि भाई साहब आपको क्या चाहिए, और फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करो, है ना। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही आज़ादी दे दी, है ना। इस सुनने में ही अच्छा लगता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर जगह इसकी ज़रूरत भी है, ठीक है ना। तो ये ऑल एलीट रेसलिंग को ही करने दो, वो लोग बौखला रहे हैं ना भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू को बौखलाने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों करने में। तो क्रिएटिव फ्रीडम डेफिनेटली, इसका एक लिमिट होना चाहिए कि हाँ इतना बस, ये नहीं कि भाई सब कंप्लीटली फ्रीडम दे दी। एंड फाइनली इन्होंने रखा है कि ओपनिंग ऑफ द फोरबिडन डोर, और भाई साहब ये लास्ट में तो भाई छक्का ही मार दिया बिल्कुल ही। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि फैंस मेरे को लगता है कि खुश ही होंगे, और पता नहीं खुश ही होंगे। इट दैट डिपेंड्स कि यार फोरबिडन डोर कैसा चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यू जापान प्रो रेसलिंग या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उतना कुछ होगा। बट हाँ ऑल एलीट रेसलिंग के साथ अगर होगा तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा साउंड करेगा कि हाँ भाई ये है फोरबिडन डोर, क्योंकि इस समय टू ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है। अभी देखो NJPW भी बड़ी कंपनी है, बट दिक्कत ये हो जाती है कि वो अमेरिका और जापान दो अलग अलग कंट्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका में ही रह के अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां आपस में अगर एक साथ काम करेंगी, और फिर मतलब मैं तो बस हमेशा ये देखना चाहूँगा कि भाई साहब रिजल्ट किसके कहने पे चलेंगे, क्योंकि अभी ऑल एलीट रेसलिंग ज़्यादा पैसा कमा रही थी NJPW के मुकाबले, एज मच लाइक इतना मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो इसीलिए उन्होंने डोमिनेट किया NJPW के ऊपर। तो ऐसा क्या WWE करेगी ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर, वो ज़रूर देखने वाली बात होगी। जिस तरह से रिसेंट में कॉमेंट्स आए थे कि हाँ आई थिंक टोनी खान ने बोला था ना कि वो WWE के साथ ओपन है काम करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक वी वुड लव टू सी कि स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच कैसे ये चीज़ करेंगे, बिकॉज आई थिंक दे कैन, है ना। जितना उनकी ओपननेस है कंपेयर टू विंस मैकमैन, आई थिंक दे कैन डेफिनेटली डू अ पेपर व्यू विद ऑल एलीट रेसलिंग। डू आई वांट कि ये लोग पेपर व्यू करें? देखो एक बार करने जैसा तो है, मतलब बिना ट्राई करे आप कैसे पता लगा पाओगे कि कैसा जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा लगा तो फिर दोबारा करेंगे, बेकार लगा तो भाई फिर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट था फोरबिडन डोर वाला, ये ऐसी चीज़ है मेरे को तो लगता है जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग लुक फॉरवर्ड करेंगे। तो डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपना एक ऐसा पॉइंट लिख के बताना जो कि आपको लगता है कि स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच के अब आने के बाद क्या क्या चीज़ें आप देखने को चाहोगे WWE के अंदर। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बोल देना विंस मैकमैन को कि थ्ैंक यू भाई थ्योरी देने के लिए।